डॉक्टर अम्बिका गांधी ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। यह समस्या बहुत ही ज्यादा आजकल विकराल होती जा रही है। बहुत सी मौतें ब्रेन हेमरेज की वजह से हो रही हैं। अमेरिका इसमें अग्रणी है। अमेरिका में ब्रेन हेमरेज की समस्या से बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, लेकिन हमारा भारत भी पीछे नहीं है। हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज की समस्या उत्पन्न होती है। ब्रेन हेमरेज अमूमन या तो बहुत ज़्यादा गर्मी के वक्त या बहुत ज़्यादा सर्दी के वक्त होने की ज़्यादा संभावना होती है। सर्दी के वक्त मैं बहुत ऐसे केस को सुनने में आता है कि फलाना व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से खत्म हो गया या उन्हें ब्रेन हेमरेज हुई, जिसकी वजह से आज उन्हें पैरालिसिस मारा हुआ है। पैरालिसिस यानी कि लगभग। ब्रेन हेमरेज क्या है? ब्रेन हेमरेज का मतलब यह है कि मस्तिष्क में, पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है। उसी प्रकार मस्तिष्क में भी नसों के जाल फैले हुए हैं। नसों के माध्यम से मस्तिष्क को खून व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार से मस्तिष्क की नसें टूट फट होती हैं तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क के जो नस हैं, जो खून व ऑक्सीजन का संचार कर रही हैं, वह अवरोध हो जाता है, उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस मार देती है। जैसे ही ब्रेन हेमरेज की संभावना नजर आती है या आपको इस तरह की कोई कंडीशन समझ में आती है, उसी तरह से बिना देर किए तत्क्षण नज़दीकी किसी अच्छे चिकित्सालय में जाना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मरीज को ले जानी चाहिए। तो चूँकि वहाँ आईसीयू में उनके रहने का प्रबंध हो, ऐसी जगह में ले जाए ताकि व्यक्ति जल्दी से संभाला जा सके। ब्रेन हेमरेज की स्थिति सिर्फ व सिर्फ लापरवाही की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, अमूमन कहीं एक्सीडेंटल ब्रेन हेमरेज होती है। वैसी स्थिति में आप कितने भी सावधानी रख रहे हो, अचानक किसी दुर्घटना की वजह से अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो उसमें सावधानी की तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिन मरीजों को हाइपरटेंशन, हाई बीपी की शिकायत है, उन लोगों को ये समस्या होती है और उन लोगों को अमूमन ठंडी के मौसम में या बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी के मौसम में यह देखा जाता है। इसमें आपकी सावधानियां नहीं रखने की वजह से ही इस तरह की समस्या होती है। जैसे अगर गर्मी का मौसम में अगर आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो इसका कारण यह होता है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म से अचानक ठंड की तरफ चलाएं। जैसे कि आप गर्मी से आए और तुरंत ही ठंडे पानी पी लिए हों या ठंडे पानी से स्नान कर लिए हों, इसमें ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ठंडी के मौसम में कहीं से सफ़र करके आए हों और आप अचानक से आप स्नान कर लिए हों और बहुत ज़्यादा आपको ठंड महसूस हुई हो, या अचानक आप में रूम हीटर लगा के रह रहे हों और बाहर ठंडी के मौसम में अचानक निकल जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेन हेमरेज अमूमन सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा देखा गया है और अधिकांशतः हाइपरटेंशन की बीमारी के उपरांत अगर कोई ब्रेन हेमरेज होता है वह सवेरे पहर सुबह उठने के बाद ज़्यादा होता है, और अगर एक्सीडेंटल तो कभी भी ब्रेन हेमरेज देखा जाता है। ब्रेन हेमरेज अमूमन एक साइड ही होता है, ज़्यादातर एक साइड ही ब्रेन हेमरेज होता है। अगर आपका मस्तिष्क के दाएं सिर में अगर नस की टूट फूट हुई हो
तो बाएं साइड में पैरालिसिस मारता है, और अगर बाएं साइड में टूट फूट हुई हो तो दाएं साइड का पैरालिसिस मारता है। बहुत लोगों को आधे चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, पैर से चलने की ताकत छीन हो जाती है और धीरे धीरे सूखने जैसा महसूस होता है, लड़खड़ाकर व्यक्ति गिर जाता है। ऐसी स्थिति जब होती है तो जितना जल्द हो सके उस उक्त मरीज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जानी चाहिए, अस्पताल ले जानी चाहिए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होती है, उसके बाद वह घर सुरक्षित आते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आप सही समय में सही निदान करते हैं तो बहुत चांस है कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद जीवन को बचाया जा सकता है। अब उसके बाद उत्पन्न हुई समस्या में हम होम्योपैथ डॉक्टर क्या कर सकते हैं? उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा अचानक आपका हाई बीपी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप एकोनाइट 30 की मात्रा 10-10 मिनट में दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा और पैरालिसिस मारने की स्थिति से आप बच जाएंगे। जब भी आपको अचानक बहुत ज़्यादा हाई बीपी बढ़ने लगता है बीपी, तो ऐसी स्थिति में एकोनाइट 30 10-10 मिनट में 3 बार दे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और व्यक्ति जो है सुरक्षित होगा। अगर आपको हाई बीपी हो जाता है और बहुत ज़्यादा आंखें लाल लाल दिखने लगती है, चेहरा लाल लाल दिखने लगता है और व्यक्ति बहुत बेचैन सा हो जाता है, सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है और बीपी बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बेलाडोना 30 का इस्तेमाल भी 10-10 मिनट में 3 बार करें, 2-2 बूंद। तो इससे बहुत ज़्यादा जल्दी ही आराम महसूस होगा, व्यक्ति शांति महसूस करेगा और ब्रेन हेमरेज की समस्या से बच जाएगा। ब्रेन हेमरेज होने के बाद भी अगर ऐसी समस्या हो रही है तो आप होम्योपैथिक दवा बेलाडोना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बच नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में एकोनाइट 30 10-10 मिनट में 2-2 बूंद दे, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और व्यक्ति का जो पैरालिसिस की समस्या होने वाली है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर देखा जाए कि अगर यह समस्या गर्मियों में हो रहा है और व्यक्ति की आँख की पुतलियाँ फैल गई है, तो ऐसी स्थिति में आप ग्लोनाइन 30 का इस्तेमाल करें, 10-10 मिनट के अंतराल में 2-2 बूंद आप दें, तो बहुत ज़्यादा आराम होगा और व्यक्ति कोमा में जाने से बच जाएगा। ग्लोनाइन जो है आप देंगे तो व्यक्ति बेहोश नहीं होगा, कोमा में नहीं जाएगा, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना घट जाएगी। साथ में आप अगर व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है और उनके पारिवारिक इतिहास में ऐसी घटना हो चुकी है कि उनके घर में कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से पैरालिसिस में चला गया है या उनका निधन हो गया है ब्रेन हेमरेज की वजह से, तो ऐसी स्थिति में जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उन्हें ऑस्ट्रेलिया कार्ब 30 दे, प्रतिदिन 1 बार 2 बूंद दे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर भी यह ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ी विकराल समस्या है, इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।